So let's get into the video. म्यूजिक। रुको जरा, सबर करो। Before getting into the video, let me introduce to the characters in the video. Ayush Singh, narrator of Bad Family, Chirag Prajapati as dad of Bad Family, Devika Yuk as mom of Bad Family, Ayush Prajapati as Golu Chandrakant Sohu as Deepu. Bhupendra Singh Patel, narrator of Good Family. Ayush Verma as dad of Good Family, Bhumika Bose as mom of Good Family, Bhavnesh Rai as Shyam Balraj Singh as Ram. म्यूजिक। IIT JEE results has been declared. Unfortunately, Golu has not qualified. Let's see what is happening in Gupta family. तुम्हें इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और तुम हो कि इधर उधर घूमते रहते हो और मेरी मेहनत का पैसा बर्बाद कर रहे हो। अपने बड़े भाई को देखो, वो तुम्हारी उम्र था जब उसने एग्ज़ाम दिया था और उसको IIT में एडमिशन मिल गया। पापा मैंने बहुत मेहनत की थी, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। मुझे इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। अगर इंजीनियरिंग नहीं करोगे तो अपने भाई की तरह सक्सेसफुल कैसे बनोगे, बड़े आदमी कैसे बनोगे? मुझे इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिनेमेटोग्राफर बनना है और उसी फील्ड में आगे भी बढ़ना है। तुम्हारे पापा इतनी मेहनत करते हैं और तुम हो कि समझते ही नहीं हो। आज से तुम्हारा नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम सब बंद। लगता है इसको फ़ोन नहीं बिगाड़ दिया है। जैसा कि आपने देखा कि गुप्ता फैमिली में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वे अपने बेटों को कंपेयर कर रहे हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है। आइए देखते हैं कि शर्मा जी की फैमिली में क्या होता है। यहाँ पर भी IIT JEE का रिजल्ट आया है, लेकिन श्याम क्वालिफाई नहीं कर पाता। सॉरी पापा, मेरा JEE क्लियर नहीं हुआ इस बार। कोई बात नहीं बेटा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तू प्रेशर में आके तो ये नहीं कर रहा है ना। देख, अगर तेरा इंटरेस्ट कहीं और है और तू कुछ और करना चाहता है तो बता दे, हम सब तेरे साथ हैं। मुझे लगा अगर मैं इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल होता हूँ पापा ज़्यादा खुश होंगे। नहीं बेटा, तुम जिस भी फील्ड में जाना चाहो उस फील्ड में जा सकते हो, बस तुम उस फील्ड में खुश रहो। हमारी खुशी तुम ही से है, हम बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। श्याम के JEE क्वालिफाई ना करने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स ने उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया, बल्कि उसका सपोर्ट किया, जो कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को बताता है। म्यूजिक। फादर बाहर जा रहे हैं एक वीक के लिए। आइए देखते हैं कि गुप्ता फैमिली में क्या होता है। मैं एक हफ्ते के लिए बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम गोलू और दीपू मिलकर दुकान संभाल लेना। कुछ समय बाद जब बच्चे घर वापस लौटते हैं। देखो बच्चों, तुम्हारे पापा किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। उन्होंने बोला है तुम दोनों को मिलके दुकान संभालनी है। मम्मी, मुझे कॉलेज के प्रोजेक्ट में बहुत काम है, मुझसे मत कहो ये सब, मैं अभी बिजी हूँ। मम्मा, मुझे कॉलेज की प्लेसमेंट की तैयारी करनी, कॉलेज की प्लेसमेंट है यार, प्लीज़। आप गोलू को बोल दो ना, वो भी कर लेगा। अब मैं क्या करूं? तुम दोनों दुकान नहीं देखोगे तो कौन देखेगा और हमारा घर कैसे चलेगा? कभी आप कहती हो पढ़ाई करने के लिए, कभी कहती हो दुकान देखने के लिए, मैं करूँ तो करूँ क्या? मम्मा, आप चाचा को भी बोल सकते हो, उन्होंने पिछले बार भी एक हफ्ते ज़्यादा तक दुकान संभाली थी, आप उनको बोल दीजिए ना। मेरा प्लेसमेंट चल रहा है, मैं आपको बताया। बहसबाजी मत करो ज्यादा, जितना बोला जा रहा है उतना करो। सब लोग गुस्से में रूम छोड़कर निकल जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है। गोलू के पेरेंट्स उसे पढ़ने के लिए भी बोल रहे हैं और दुकान संभालने के लिए भी, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है और बच्चे भी साथ नहीं दे रहे हैं। पापा बाहर जा रहे हैं एक वीक के लिए, आइए देखते हैं क्या होता है शर्मा फैमिली में। मैं एक हफ्ते के लिए बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम, राम और श्याम मिलकर दुकान संभाल लो। कुछ समय बाद जब बच्चे घर पर लौटते हैं। देखो बच्चों, तुम्हारे पापा किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए हैं और उन्होंने बोला है कि हमें मिलकर दुकान संभालनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। घर के भी इतने काम रहते हैं। वैसे तो मुझे कॉलेज का कुछ प्रोजेक्ट वर्क है, लेकिन मैं शाम को कॉलेज से आके शॉप पे बैठ सकता हूँ। मम्मा, मेरे कॉलेज का प्लेसमेंट चल रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग में मैनेज कर लूँगा। बेटा, ये तुम लोग के करियर का टाइम है और मैं तुम पे ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे चाचा को बुला लेती हूँ, वो संभाल लेंगे। उसकी ज़रूरत नहीं है मम्मा, हम सब तीनों मिलकर मैनेज कर लेंगे ना। हाँ हाँ मम्मी, हम तीनों मिलकर सब संभाल लेंगे।
जैसा कि आपने देखा, यहाँ भी गुप्ता फैमिली की तरह सेम सिचुएशन थी, पर शर्मा फैमिली ने बेटर अंडरस्टैंडिंग और सूझबूझ से इसे भी सॉल्व कर लिया। म्यूजिक। डैड एक हफ्ते बाद अपने काम से वापस लौट गए हैं। गोलू is doing his project work and Deepu is preparing for his placement interview. Golu is working on his laptop and the father repeatedly comes to check that if he is studying or doing something else. Mom comes with a water bottle in her hand and spies on his laptop. After that, she goes to dad. देखो तो गोलू क्या कर रहे हैं लैपटॉप में, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है कि नहीं? क्या तुम लैपटॉप में क्या कर रहे हो? हम कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं कीजिए। Dad comes and keeps spying from the door. देखिए कैसे गुप्ता फैमिली में पेरेंट्स अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करते और हमेशा उन पर ताका झाकी करते रहते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। यही कारणों से फैमिली मेम्बर्स के बीच ट्रस्ट की कमी होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। डैड एक हफ्ते बाद अपने काम से वापस लौट आए हैं। देखो श्याम कितनी मेहनत कर रहा है, उसका आईआईटी में नहीं हुआ तो उसको इस बात का गिल्ट है, तो वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मुझे अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है। देखिए शर्मा फैमिली में पेरेंट्स को अपने बच्चों पर कितना भरोसा है, विच शोज अ गुड अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग देम। म्यूजिक। गुप्ता फैमिली में गोलू के पापा दुकान में हैं और मॉम फोन करके उन्हें पनीर और सब्जी लाने बोलती हैं। सुनिए, घर आते समय सब्जी और पनीर लेते आइएगा। ठीक है, मैं ले आऊँगा। गोलू के पापा टेंशन में घर आते हैं और भूल जाते हैं सामान लाना। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। क्या आप सब्जी और पनीर लेके आए? अरे मैं भूल गया, तुम्हें व्हाट्सअप कर देना चाहिए था ना। एक काम बोले थे आपसे, वो भी भूल गए। अब खाना क्या बनाए? बहुत वर्कलोड होता है, मेरे दिमाग से निकल गया। तुम ये सब बच्चों से क्यों नहीं मंगवा लेती? तुम अपने छोटे मोटे काम के लिए मुझे परेशान मत किया करो। बच्चे आते हैं। क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ पापा? आप लोग इतने चिल्ला क्यों रहे हो? हमारा एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, तो मैं पूछ रहा था। तुम लोग अपनी मम्मी के छोटे मोटे काम कर दिया करो। मुझे भी घर के काम करने रहते हैं, मैं भी कोई खाली नहीं बैठी रहती। देखा आपने कैसे गुप्ता फैमिली ने एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। शर्मा फैमिली में डैड दुकान पर हैं और मॉम उन्हें फ़ोन लगा के सब्जी और पनीर लाने बोलती है। सुनिए, घर आते समय सब्जी और पनीर ले आइएगा। ठीक है, ले आऊँगा। डैड टेंशन में घर आते हैं और सामान लाना भूल जाते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आप सब्जी और पनीर ले आए? अरे सॉरी यार, एक्चुअली वो दुकान का इतना टेंशन था जिसका मुझे याद नहीं आया। अरे कोई बात नहीं, मैं राम और श्याम को बोल देती हूँ, उन दोनों में से कोई ले आएगा। पापा मम्मा क्या हुआ? क्या तुम फ्री हो? पापा सब्जी लाना भूल गए हैं, क्या तुम ले आओगे? मम्मी मैं थोड़ा बिजी तो हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर में लेके आ जाऊँगा। गुप्ता फैमिली की तरह सिचुएशन यहाँ पर भी सेम थी, पर यहाँ पर मैं फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को समझते हैं और जिसकी वजह से इनके घर का माहौल अच्छा रहता है। म्यूजिक। वो खेलने जा रहा है। पापा मैं खेलने जा रहा हूँ, सुन लिया ना? मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन टाइम से वापस आ जाना। गोलू खेलने जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? खेलने जा रहे हैं। अभी नहीं जाना है? लेकिन भैया को तो आपने जाने दिया। चलो जाके पढ़ाई करो, जेई तो निकला नहीं तुमसे और खेलने जाना है। अब जेई नहीं निकला से मतलब खेलने नहीं जाऊं? जाने दीजिए ना, खेलने ही तो जा रहे हैं। तुम्हारे ही लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसे।
दीपू को देखो, वो आईआईटी में है और वहाँ टॉप करता है। तुम सीखो उससे कुछ। पापा आप भैया को हमेशा हमसे क्यों कंपेयर करते हो? भैया अपनी जगह पे हैं, मैं अपनी जगह पे। हमारा लड़का है और तुम भी हमारे लड़के हो, फिर भी वो आईआईटी में है और तुम नहीं हो। उसके टाइम में तो उसके पास लैपटॉप और फोन भी नहीं था, लेकिन हमने तुम्हें दिलाया ना। नहीं करना है मुझे इंजीनियरिंग। आप हमेशा दोनों में कंपेयर क्यों करते हैं? सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। तुम बीच मत बोलो, घर का एक काम तो तुमसे होता नहीं है। जाके घर संभालो। देखिए, गुप्ता फैमिली में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ते बढ़ते ऐसे लेवल तक पहुंच जाती है जहां पे घर वाले सिर्फ झगड़े और बहस करते हैं, जिसकी वजह से इनकी आपस की बॉन्डिंग कम होने लगती है और ये एक दूसरे को इग्नोर तक करने लगते हैं। आइए देखते हैं शर्मा फैमिली सेम सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करती है। पापा मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा जाओ, पर टाइम से आ जाना। कहाँ जा रहे हो बेटा? खेलने जा रहा हूँ पापा। पढ़ाई हो गई तुम्हारी? पढ़ाई आधी हो गई है, बाकी की आके कर लूँगा। ठीक है बेटा जाओ खेल लो। जैसा कि आपने देखा कि शर्मा फैमिली ने सारे सिचुएशन को किस प्रकार समझदारी पूर्वक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ टैकल किया, जिसके कारण परिवार में रिलेशनशिप और अच्छी हो गई। शर्मा फैमिली राइट अंडरस्टैंडिंग फैमिली की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम सभी को भी शर्मा फैमिली की तरह मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए और एक दूसरे को समझ के एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. Hello guys, and you know what time it is? भाई चंद्रकांत वीडियो में ब्लूपर जरूर डालना। अच्छा हाँ भाई डाल देना, अच्छा लगेगा। डाल देना भाई, अच्छा लगेगा। ओके। मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। अच्छा मुझे सिनेमेटोग्राफर मुझे सिनेमेटोग्राफर बनना। तुम्हारे पापा इतनी मेहनत करते हैं और तुम हो कि समझते नहीं ना। Once more! पापा मैंने मेहनत बहुत की लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया। मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं। अरे यार यही नहीं, अभी और सुनिए। तो हंसी आ गई। ठीक है बस देख वापस लेना पड़ेगा देख। पापा मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी मुझे कॉलेज की प्लेसमेंट की तैयारी करनी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। प्लीज़ आप वो